हाईवे किनारे खेत में मिले युवक के शव मामले में जूटमिल पुलिस ने पीएम रिपोर्ट पर हत्या का खुलासा किया। मृतक का दोस्त ही निकला हत्यारा। रायगढ़ एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस द्वारा अनसुलझा प्रतीत हो रहे मर्ग की जांच में हर पहलुओं पर सूक्ष्मता से गंभीरता पूर्वक जांच कर मामले में हत्या की वजह तलाश कर हत्यारे तक पहुंची, जो मृतक का ही दोस्त ही निकला। मृतक बेदराम सिदार पिता दादूराम सिदार उम्र 32 साल निवासी अमलीभोना चौकी जूटमिल का शव 25 अक्टूबर को उड़ीसा हाईवे पर ग्राम अमलीभोना के समीप सुरेंद्र सिदार के खेत में पड़ा मिला। जूटमिल पुलिस मर्ग कायम कर पंचानामा कार्यवाही कर घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य संकलन कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम पर डॉक्टर द्वारा मृतक के सिर में आई अंदरूनी चोट के कारण मौत होना लेख किया गया। मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर मृतक की मौत का वास्तविक कारणों का पता लगाने चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा पुनः पीएम रिपोर्ट कर डॉक्टर से क्यूरी कराए और रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए मृतक के घर वालों, दोस्तों से नए सिरे से पूछताछ प्रारंभ किए। मृतक के परिजनों से जानकारी मिली कि 23 अक्टूबर के शाम मृतक को अंतिम बार क्षेत्र में देखा गया है। जांचाधिकारी ने मृतक के पूरे दिन का ब्यौरा निकले। अंतिम बार मृतक उसके दोस्त लखेश्वर खेरार के साथ देखा गया था, जो पहले पूछताछ में 23 अक्टूबर को दोनों एक साथ बैठकर शराब पीना किंतु उसकी हत्या से इनकार कर किया था। चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल ने संदेही से सर्विलांस और गवाहों से पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग तरीके से क्रॉस करते हुए पूछताछ करने पर संदेही टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर 23 अक्टूबर की शाम अमलीभोना हाईवे किनारे खेत में एक साथ शराब पीना और झगड़ा विवाद पर डंडा से मारकर हत्या करना कबूल कर घटना का वृतांत बताया। समाचार सारंगढ़ ब्यूरो रिपोर्ट। 20 अक्टूबर 2022 की शाम को एक सूचना आया कि एक व्यक्ति जो है अर्धनग्न अवस्था में खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके को तत्काल जो है वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके उनके संज्ञान में लाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तत्काल मौके पर स्टाफ के साथ रवाना होकर मुआयना किया। मर्ग की कार्रवाई मर्ग पंचनामा में लिया गया और कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि उसके बाहरी कोई विशेष चोट नहीं है। सिर में एक छोटा सा चोट था और कुछ बॉडी में हल्की चींटी खरोंचने के निशान थे। तो मृत्यु जो है संदेहास्पद थी। मृत्यु का सही कारण व स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी देर में प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि सिर में किसी बाहरी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है और जिसके कारण से सिर में खून का थक्का जम गया है और मृत्यु हुई है। लिहाजा हमने धारा 302, 201 आईपीसी के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसके पश्चात हमने इस दिशा में जब काम कर रहे थे तो हमें ये हमको पता चला कि लोकेश्वर जो है अमलीभोना का ये जो है सस्पेक्ट लगा, क्योंकि अंतिम बार इसको ही देखा गया था, जो बार बार हमें ये बता रहा था कि दिनांक 23 तारीख को मैंने उसके साथ में समय वक्त गुजारा है और वो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद में फरार है। जो इस तरह से हमको पुलिस को गुमराह कर रही थी। काफ़ी सख्ती से पूछताछ करने पर टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार किया। जुर्म में ये बताया गया कि दिनांक 23 तारीख को शाम दोपहर में दोनों, एक मृतक और ये दोनों आपस में दोस्त थे और शराब पिए हैं एक साथ बैठ कर के हाईवे किनारे में। तत्पश्चात ये पीने के दौरान में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ और सुरेंद्र सिदार के खेत में इसके कपड़े को उतरवा करके बैठ के पी रहे थे और उसी दौरान मेड़ में पड़ी हुई पत्थर से इसके सिर में एक जोरदार मारा है, जिसके कारण से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये डर के मारे वहाँ से भाग गया और आज हमने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तत्काल जो है लोकेश्वर को हमने खैरवार को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखे हैं। इसको कल दिनांक को माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा।